द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। सूर्य की बड़ी उपासना की तो सूर्य ने उसको प्रसन्न होकर के एक मणि प्रदान की जिसका नाम था सिमंतक मणि। इस मणि की खास बात यह है कि यह हजारों किलो सोना रोज देती है। हजारों किलो सोना रोज होता है सिमंतक मणि से। भगवान को जब यह बात पता चली तो भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, भाई एक बात बताओ, तुम अकेले, तुम्हारी एक बेटी है, एक भाई है, इतने लोग, 3-4 लोग हजारों किलो सोने का क्या करोगे? सत्राजित बोला, हम खाएं पिएं सोएं, आपको क्या? भगवान बोले, ठीक बात है, हमारा कोई मतलब नहीं है, पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि इतने अधिक धन का तुम करोगे क्या? सत्राजित बोला, आप सीधे बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? भगवान बोले, हम ये कहना चाहते हैं, तुम ये समंतक मणि जो है इसको द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो और तुम हमको बताओ तुमको कितनी जरूरत पड़ती है रोज, हम तुमको देंगे उतना, बाकी का जो बचा हुआ धन है उसको द्वारिका की सेवा में लगा देंगे। ठाकुर जी की बात एक तरफ से सही भी है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भी यदि आप पूछो तो अब आप ले आए बढ़िया 10-5 गाड़ी ले आए अपने घर पे, और कोई व्यक्ति आके, भैया एक काम करो, तुमको जितनी जरूरत उतनी गाड़ी हमसे घर से ले जाए करो, बाकी हमको दे दो, तो देगा कोई नहीं देगा। अब आप गुनाह में रहते हो, आप अकेले, आपकी पत्नी, 2 बच्चे, और आपकी कमाई होती है हजारों 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, और कोई गुनाह का व्यक्ति आके कहे, इतने पैसे का तुम 4 लोग क्या करोगे, लाओ हमको दो, तुमको जितनी जरूरत तुम लो, कोई सहज बात है, सब मना कर देंगे। लेकिन सबके कहने में और ठाकुर जी के कहने में अंतर भी तो है। वे भगवान है भैया, द्वारिकाधीश है, उन्होंने पूरी द्वारिका बसाई, उन्होंने सत्राजित को बसाया। यदि वे कह रहे हैं तो निश्चित ही कोई भाव उसमें होगा, पर सत्राजित ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा आपको। और क्यों दे दूं? मेरी मणि मैं आपको क्यों दूं? भगवान ने एक बार प्रार्थना की, उसके बाद नहीं कहा, ठाकुर जी चले गए। लेकिन वही बात है ना बंधु, इतना सा भी लोभ किसी वस्तु के प्रति, ये भगवान लीला हम लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं कि कभी लोभ मत करना, नहीं तो ये होगा जो द्वारिका में हुआ। क्या कि अगले दिन सत्राजित का भाई मणि पहन करके घूमने निकला वन में, और एक शेर ने सत्राजित को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया, शेर को भालू ने मार दिया, मणि लेकर के भालू चला गया। और 4 दिन तक जब सत्राजित का भाई लौट करके नहीं आया, मणि नहीं आई, तो सत्राजित का सीधा संदेह भगवान पर गया। उसने कह दिया, बोले मुझे तो शक है द्वारिकाधीश पर। वो मणि मांगने आए थे एक दिन पहले ही, मैंने देने से मना कर दिया, अगले दिन मेरे भाई को बंदी बना के मणि उन्होंने चुरा ली, और मुझे तो पूर्ण विश्वास है द्वारिकाधीश के पास ही है मेरा भाई और मेरी मणि। और द्वारिका के लोगों की बुद्धि भी देखो, किसी ने भी एक बार ये विचार नहीं किया, अरे भगवान पर उंगली उठा रहे हो, नहीं, सब बोले हाँ तुम सही कह रहे हो, द्वारिकाधीश ने ऐसा किया। यही है भैया संसार, बहुत जल्दी दल बदल देते हैं हम लोग, दल बदलू लोग हैं हम आप। हमारे लिए कोई कितना भी कर दे, पर उसकी एक अप्रशंसा हमारे हृदय में तुरंत अविश्वास प्रकट कर देती है। इतने कच्चे हृदय के हम लोग। भगवान भी ये सब ठाकुर जी की लीला है। भगवान हम सबको दिखाना चाहते हैं, द्वारिका को दिखाना चाहते हैं, देखो द्वारिका बसाई मैंने, सबको बसाया मैंने, सब कुछ किया मैंने, लेकिन मुझ पर संदेह करने में किसी को एक क्षण नहीं लगा। और पूरी द्वारिका में संदेह हो गया कि द्वारिकाधीश ने मणि चुरा ली, भगवान के ऊपर कलंक लगा दिया। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान मुस्कुराए। अच्छा एक बात बताऊं बंधुओं, दोषी व्यक्ति जो होता है ना, वो दोष लगने पर दोष के सबूत इकट्ठा करता है और बहुत बोल करके ये बताना चाहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं किया। पर जिसका दोष नहीं होता है ना, वो मुस्कुराता ही है, वो शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, मैंने गलती करी नहीं तो मैं क्यों सफाई दूं। दोषी व्यक्ति सफाई ज्यादा देता है, लेकिन ये हर बार नहीं है ये। कई बार ऐसा होता है कि दोष तुम बेचारे पे मर ही जा रहे हो, उसके सिर पे लगा ही जा रहे हो, चढ़े ही जा रहे हो, नहीं तूने ही किया जबरदस्ती, तो बेचारा क्या ही करेगा, तो फिर उसको भी आना पड़ेगा, नहीं भैया मैंने नहीं किया ऐसा। यही स्थिति द्वारिका में। पहले तो भगवान कुछ बोले नहीं, भगवान बोलने दो, सब द्वारिका के लोग हैं भैया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब बढ़ते बढ़ते इतनी स्थिति हो गई कि केवल भगवान के महल को छोड़ के बाकी सबको शक हो गया कि ठाकुर जी ने मणि चुराई है, भगवान बोले अब तो उठना पड़ेगा। लेकिन भगवान ने सफाई नहीं दी, ठाकुर जी सेना लेकर के निकल पड़े, बोले मणि ढूंढ के लाऊंगा मैं, कहां है। ठाकुर जी भ्रमण करते हुए वन में पहुंचे, सत्राजित का भाई मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं थी, पर शेर के पंजों के निशान के पीछे गए।